देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बड़ी खबर के साथ मैं बलवंत आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में स्वागत करती हूं। दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि पार्टी के संसदीय दल में अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं। जी हां, खबर यह भी है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से अलग होने को लेकर बयान दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी और पार्टी की मौजूदा दिशा पर भी सवाल उठाए हैं। राघव चड्ढा के बयान के मुताबिक पार्टी अपने शुरुआती आदर्शों और मूल्यों से भटकती नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे जनता के बीच जाकर अपने आगे की राजनीति की राह तय करेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी पर। सबसे पहली और बड़ी खबर, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे राघव चड्ढा, उनके अलावा 2 और राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दिया है। उसमें संदीप पाठक और अशोक मित्तल शामिल है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं उनका ये बयान। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था that I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आप में से तो आपने देखा कि राघव चड्ढा ने यह बयान जारी किया है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी को। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां से आम आदमी पार्टी के अंदर जो कला है वो अब सामने नजर आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से कला देखने को मिल रही थी। राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद से हटा दिया गया था, उनकी जगह पर अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि अब अशोक मित्तल भी राघव चड्ढा के साथ हो गए हैं। और एक बड़ा दावा भी राघव चड्ढा ने किया है, वो ये दावा किया है कि 2/3 जो लोग हैं पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चीफ एंड एडिटर अनूप दुबे जी हैं। अनूप दुबे जी, क्या से क्या हो गया है आम आदमी पार्टी में? ये एक कयास जो लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अब सामने आ रहे हैं। जी हेलो अनूप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अनूप जी, क्या से क्या हो गया? नहीं, देखिए, क्या से क्या नहीं हो गया। राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीतिक लोग होते हैं और वो समझ जाते हैं कि कब किधर का पारा हाई है और किधर जाना सही रहेगा। हालांकि आप देखिए, राघव चड्ढा का कयास जो लगाया जा रहा है, राघव चड्ढा आज से नहीं, विगत सालों से वो पार्टी से कटे हुए थे। वो चाहे विदेश जाना हुआ केजरीवाल के समय, जब केजरीवाल जेल गए, या संजय सिंह जेल गए, या सिसोदिया जेल गए। अब बात आती है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे बड़ी जो आपने अभी खबर करी, देखिए, उन्होंने कहा आई एम राइट मैन जी। पार्टी में वो बता रहे हैं कि पार्टी गलत थी, मैं सही था, मैं अब जनता के बीच जा रहा हूं। उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टच में है। और निश्चित रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में राज्य है और आने वाले दिनों में जो राज्यसभा की चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान जो होंगे, जो लीडर्स होंगे, उनके टच में होंगे राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा को एक जिम्मेदारी दी गई होगी आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने की, और वो बड़ी सेंध लगा चुके हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए मधुमिता कि राघव चड्ढा के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो सही जगह लग चुका है। और अभी कुछ ही देर में हमें लगता है कि बहुत बड़ी
हम लोग और खबर ब्रेक करेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर। अगर बात करें कि कौन इनके साथ है, तो राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, ये तीनों आप समझिए ये तीनों पिलर थे। मतलब अगर राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी थे, पंजाब में आप देखिए किस तरीके से प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और वहां उनको प्रभारी बनाया गया। यानी कि प्रभारी का मतलब होता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने से लेकर मंत्री बनाने तक की जिम्मेदारी केजरीवाल ने राघव चड्ढा को दी थी। पर राघव चड्ढा से आम आदमी खुश क्यों नहीं हो पाई या राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को खुश क्यों नहीं कर पाए, ये दोनों समझने वाली बात है। मगर अगर ये तीनों राज्यसभा सांसद टूटते हैं तो आप मान के चलिए कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी के पाले में संजय सिंह ही रहेंगे। हालांकि हरभजन सिंह भी राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा भेजे गए हैं, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, एक बड़ा नाम है। मगर मुझे लगता है कि इस तरीके से पार्टी टूटता हुआ देख आने वाले समय में, मैं अभी कह रहा हूं, न्यूज़ 7 के मंच से कह रहा हूं, ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं कि हरभजन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। मधुमिता जी बिल्कुल, तो ये न्यूज़ 7 हिंदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कौन शामिल हो सकता है, तो ये बड़ी खबर जो आ रही है। और अनूप दुबे जी, आज जो दावा किया है राघव चड्ढा ने कि 2/3 से ज्यादा सांसद बीजेपी में शामिल होंगे, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए राघव चड्ढा पहले से, मैं बता तो रहा हूं, पहले से वो काम कर रहे थे। और राघव चड्ढा आज 1.5 और 2 साल पहले ही, जब केजरीवाल जेल थे तो राघव चड्ढा विदेश में थे, जब संजय सिंह जेल में थे तो राघव चड्ढा आंख दिखा रहे थे। बिल्कुल, तो आप समझिए कि ये जब जो राजनेता होता है, और निश्चित रूप में राघव चड्ढा युवा है मगर प्रखर राजनेता बन चुके हैं और भारतीय राजनीति के एक समझा हुआ, ये कहा जाता है कि चतुर और चालाक बन चुके हैं। निश्चित रूप में उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, मगर जैसे जैसे जिम्मेदारियां दी राघव चड्ढा ने बखूबी पूरा किया। तो अब माना जा रहा है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के पाले में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए कि अगर ये तीनों सांसद जाते हैं तो पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए बड़ी सोची समझी राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाणक्य नहीं है, कई सारे चाणक्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। आम आदमी पार्टी जैसे कई सारी पार्टियों को अपने आप में विलय कर लेगी, पता नहीं चलेगा पार्टी कहां चली गई। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही राघव चड्ढा को रख रखा था। और राघव चड्ढा देखिए सदन में जितने बयान उनके उठा के देखिए, पिछले 2 सालों में कभी उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं किया, कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया। हाँ, राघव चड्ढा ने जमीनी स्तर पे उठकर उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों का विरोध किया, उन्होंने स्विगी जोमेटो के लिए काम किया और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सदन में कहीं विरोध भी नहीं किया। मधुमिता बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में एक ऐसे वो नेता रहे जो ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता के हित में थे। और ये क्या लगता है कि ये जो फूट पड़ी है आम आदमी पार्टी से, अनूप दुबे जी? देखिए मधुमिता, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जनता की बात नहीं है। उन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान हो या भारतीय जनता पार्टी को उस पर जवाब देना पड़े। उन्होंने उस मुद्दे पे काम किया जो कहीं ना कहीं सीधे भाजपा और आम आदमी पार्टी से निकलते हुए सीधे जाके आम जनता के बीच में गई। देखिए मैंने कहा ना कि अब राघव चड्ढा चतुर और चालाक नेता बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि अब वो मजे हुए बल्लेबाज की तरह राजनीतिक पिच पे बल्लेबाजी करेंगे। मधुमिता, क्या फूट की वजह यही हो सकती है अनूप दुबे जी? नहीं, ऐसा नहीं है। फूट की कई सारी वजहें हैं, धीरे धीरे सामने आएंगी। और हमें लग रहा है मनभेद और मतभेद दोनों 2 साल पहले हो चुके थे। मधुमिता, अनूप दुबे जी, अभी आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे राघव चड्ढा, उन्होंने कहा है कि पार्टी जो थी आम आदमी पार्टी वो अपने फायदे के लिए काम करती थी, देश हित के लिए काम नहीं करती थी। और जो कुछ हुआ वो उससे दूर है, 1 साल पहले से वो दूर थे। देखिए वो उनके पार्टी के विचारधारा की बात है। वो पार्टी चूंकि छोड़ चुके हैं तो कई सारे आरोप लगाएंगे। देश में जितनी पार्टियां हैं, एक पत्रकार के तौर पे मैं बात करूंगा तो हर पार्टियां अपने ही फायदे की बात करती हैं। बिल्कुल। ये 2 साल पहले राघव चड्ढा को समझ में आया क्या कि केजरीवाल अपने फायदे की बात करने लगे हैं? ऐसा नहीं है। ये लगता है कि राघव चड्ढा इस बार राज्यसभा नहीं जा सकते थे, ये केजरीवाल ने पहले ही तय कर लिया था। और मुझे लगता है कि ये बात भी सही है कि इस समय जिसकी सत्ता
यानी जिसकी हवा चल रही है, राजनीतिक लोग वहीं जाते हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है और राघव चड्ढा भी चाहते हैं कि सत्ता की मलाई खाना, इसलिए सत्ता के साथ वो रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हश्र क्या है, पंजाब में आने वाले चुनाव में क्या हश्र होने वाली है, अन्य राज्यों में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा मेरा आकलन है। मधुमिता, लेकिन अनूप दुबे जी, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो अशोक मित्तल जिन्हें हाल ही में उपनेता बनाया गया था और फिर इसके बाद फिर राघव चड्ढा के साथ ही आ गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ कुछ दिन पहले छापा भी पड़ा था। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, छापा डालना, ये छापा पड़ना, ये एक सरकारी तंत्र का मैटर है। मगर अगर राजनीतिक बात की जाए तो मित्तल को जब उपनेता बनाया गया था तो भी कहीं ना कहीं मित्तल भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहे होंगे या राघव चड्ढा के साथ उनकी बातचीत हो रही होगी, और इन तीनों का नाम राज्यसभा से कटना तय था। मधुमिता, ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी नए चेहरे को डालने वाली थी और कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट केजरीवाल को लग चुकी थी कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल के टच में हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल भी एक मजे हुए नेता हैं, उनके भी अपने कुछ लोग होंगे, उनके भी कुछ गुप्तचर होंगे, उनके भी कुछ सूत्र होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों से कटने लगे थे, ये लोग भी उनसे कटने लगे थे। और देखिए, हमें लगता है कि 2 साल में कभी राघव चड्ढा एक साथ केजरीवाल के साथ बैठकर कोई टॉक टेबल, कोई टॉक मीटिंग नहीं हुई होगी। तो इससे ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये मास्टर स्ट्रोक है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कार्ड खेला था उसमें सफल हुई है भारतीय जनता पार्टी। और कुछ ही दिनों में देखिएगा कि ये तीनों राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पाले में नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और कमल के पट्टे पे नजर आएंगे। मधुमिता, अब आम आदमी पार्टी में आखिर बचा क्या है? क्या असर पड़ेगा अब पार्टी के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है और लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अब बचा ही क्या है आम आदमी पार्टी में। देखिए, एक बहुत पुरानी लाइन उसके लिए कही गई है ना कि वो जब राजनीति शून्य से शुरू भी होता है, अब केजरीवाल की लहर आती है नहीं आती, ये डिपेंड करता है कि वो अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं। अभी अगर देखा जाए तो पार्टी के लिए संकट का समय है, क्योंकि उनके 3 बड़े नेता निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहे हैं और इस खबर को हम लोग बखूबी ब्रेक कर रहे हैं और बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये तीनों राज्यसभा नेता भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे, न कि कांग्रेस, न कि किसी और दल में। तो आप ये देखिए कि इससे कैसे आम आदमी पार्टी उभरती है। ये आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, अब उसमें जो हाईकमान में बचा कौन, सिसोदिया, संजय सिंह, केजरीवाल। अब ये देखना होगा कि ये कैसे बैठ के, कैसे मंथन करके, कैसे अपने लोगों को अपने घर में रख पाते हैं। मधुमिता जी, तो ये आज बहुत बड़ी खबर है, आज पूरी हिट कर रही है खबर, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लियर होते जा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए राघव चड्ढा पर कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई भी पोस्ट नहीं रखी है, जो समर्थन में थे वो पोस्ट नहीं हटाए हैं, जो उनके नेगेटिव पॉइंट थे वो हटा दिए। तो इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी को अंदाजा भी लग गया होगा कि राघव चड्ढा कुछ अलग करने वाले हैं। अनूप दुबे जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपने सवाल क्या पूछा? आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, सवाल दोहराइए। अनूप जी, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया था, ये आरोप लगाया जा रहा था राघव चड्ढा पर कि जो बीजेपी से जुड़े जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव पोस्ट हैं वो डिलीट नहीं किए गए, जो निगेटिव पोस्ट हैं वो डिलीट किए गए। देखिए, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी का सदस्य जब पार्टी छोड़ रहा होता है तो निश्चित रूप में वो अपनी बात, वो उसे क्या डिलीट करना है, क्या नहीं डिलीट करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मधुमिता, समझने वाली बात यह है, लेकिन कयास वहीं से लगाना शुरू हो गए थे अनूप जी। हाँ, बिल्कुल कयास। देखिए, हम राजनीतिक लोग शब्द और प्रश्नवाचक पे भी ध्यान देते हैं कि कहाँ प्रश्नवाचक लगा है, कहाँ क्या शब्द है। मैंने इसी एक डिबेट में मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, अगर आप लोगों को याद हो,
कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के पाले में नजर आएंगे। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल। 2 हफ्ता पहले कह चुके थे। तो देखिए, हम लोग भी मनोदशा को पढ़ लेते हैं, हम लोग भी हाव भाव को पढ़ लेते हैं राजनीतिक लोगों को। लगभग 12 साल से हमने राजनीति को कवर किया है और 12 साल के राजनीतिक कवर में पत्रकारिता कवर करते हुए मैंने यही पाया कि जिसको जिसको देखा गया वो कैसे पाला पलटा है। तो देखिए, राघव चड्ढा के पास अभी राजनीतिक भविष्य है, उन्हें नब्ज को टटोल लिया और वो अभी देख रहे हैं कि 5-10 साल आम आदमी पार्टी कहीं सत्ता में दिख नहीं रही है। तो अब ये मान के चला जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अब रही बात क्या डिलीट करना क्या ना डिलीट करना, ये उनके बौद्धिक क्षमता पे है कि वो क्या कुछ डिलीट करते हैं, क्या कुछ अपने पास रखते हैं। मधुमिता, अनूप जी, रोकना चाहेंगे आपको, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी दूसरी बड़ी खबर पर हम रुख करते हैं, जहां दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। तो रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का बीजेपी का रास्ता, बीजेपी ऑफिस पहुंचे आप सांसद। 10 में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपके 7 सांसदों का बीजेपी में शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर न्यूज़ 7 हिंदी पर आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं सांसद, और उनके जो कयास लगाए जा रहे थे पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। फिर से एक बार लेंगे अनूप दुबे जी आपको। जी हेलो अनूप जी, दूसरी बड़ी ये खबर आ रही है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, अभी शामिल की पुष्टि हम लोग इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मगर हाँ, ये बड़ी खबर है और बड़ी ब्रेक आपने किया है कि 7 सांसद इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है। अगर उनका नाम बताना चाहें तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजीव गुप्ता जी, विक्रम साहनी और स्वाति मानीवाल। आप सोचिए कि ये 7 सांसद इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ चुके हैं। और हालांकि हमने कहा था कि हम बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि हरभजन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। तो देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की मिठाई वो खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। ये माना जाए कि बहुत जल्दी भाजपाई हो जाएंगे ये 7 सांसद। और क्या गजब का मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने खेला है कि पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी को तहस नहस कर दिया है। और आम आदमी पार्टी इससे पहले कभी भी इस तरीके से नहीं बिखरी थी, चाहे वो राज्यसभा के चाहे वो डॉक्टर विश्वास हटे हो या राज्यसभा सांसद पूर्व पत्रकार आशुतोष हटे हो, तो शायद उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना इस समय अरविंद केजरीवाल को इन 7 सांसदों ने टेंशन दिया है। मधुमिता, अनूप जी, ये जो 7 सांसद शामिल हुए हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए या हटा दिया जाए? नहीं, अभी देखिए, अभी पूरा पुख्ता नहीं हो पाया है कि ये 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में। अभी मैं अगर देख पा रहा हूं तो अभी कॉन्फ्रेंस ही चली है। अभी देखा जाए तो थोड़ा सा इंतजार किया जाए, मगर ये न्यूज़ 7 पे आप ब्रेक कर दीजिए कि 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पाले में। मधुमिता, बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो दावा किया है राघव चड्ढा ने कि 2/3 सांसद इसमें और शामिल हो सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर वो 2/3 सांसद बीजेपी में आते हैं तो बहुत ज्यादा दायरा बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर होती जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं होगी, आम आदमी पार्टी टूट गई, बिखर गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यही चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि 7 राज्यसभा सांसद किसी भी पार्टी से हटेंगे तो पार्टी का एक पिलर खत्म हो जाएगा। अगर बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रेजेंट बहुमत में है, कई राज्यों में सरकार है, अगर उसके 7 राज्यसभा जाते हैं तो सोचिए क्या होगा। तो वहीं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तो अभी इस समय एक जगह है, केवल पंजाब में, और इनके 7 सांसद राज्यसभा थे जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए हैं। तो ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी इस समय बिखर चुकी है, टूट चुकी है। अब ये कैसे खड़ी होगी, ये अरविंद केजरीवाल सोचे। मधुमिता, अनूप जी, ये जो आज हुआ है
ये तब हुआ है जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, तमिलनाडु में तो वोटिंग हो चुकी है, इस दौरान ये हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप में हरभजन सिंह का अपना जनाधार है, राघव चड्ढा का अपना जनाधार है। जो राज्यसभा भेजे गए थे वो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक थे, स्टार नेता थे, और वो सारे सितारे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के अपने पास रख लिया, तो इसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और बंगाल में तो वैसे भी 93 पॉइंट कुछ वोटिंग परसेंटेज कर रहा है, तो इस वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर जो गणित लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, यानी बंगाल में भी बंगाल भी भगवामय होने जा रहा है। तो अब ये देखा जाए कि अभी अगर ये बात कही जाएगी तो कुछ लोग कहेंगे पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने नब्ज को देखा है भाई, आम आदमी पार्टी के सांसद जो जा रहे हैं उनको क्यों नहीं रोक ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, रोक ले। तो ये बहुत बड़ा झटका है, और माना जाए अभी की जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी खत्म के कगार पे है। मधुमिता, ये बड़ी खबर मैं बोल रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इस समय खत्म के कगार पे है। 7 राज्यसभा सांसद बहुत बड़ी बात होती है, और ये 7 भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहे हैं। तो कहावत सुनी होगी ना अनूप जी, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल यहीं पर हम चाहेंगे कि एक बार फिर आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी को सोच के अपने एक मीटिंग बुला के निश्चित रूप में अरविंद केजरीवाल बात करेंगे, कैसे वो स्टैंड करते हैं, कैसे फिर पार्टी को नई ऊर्जा भरते हैं। ये उनका काम है, उनका दायित्व है, उनकी पार्टी है। मगर अभी की बात करी जाए तो मास्टर स्ट्रोक जो भारतीय जनता पार्टी का है वो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि जो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, वहां 7 सांसद बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफिस पहुंचे, बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी का दायरा बढ़े, लेकिन ये कयास कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लियर होते जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से एक सांसद नहीं आया बल्कि उनके साथ 3 अन्य सांसद भी बाहर आए हैं, यानी कि इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी का दामन थामने के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण है ना।